सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कहा था कि अरावली की नई परिभाषा ये होनी चाहिए। उसके बाद में लगभग 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चलता रहा और 16 फरवरी 2010 के आसपास जब राज्य सरकार ने फिर से एक पिटीशन फिर मांगा था, तो उसमें 2-3 दिन बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त करते हुए 19 फरवरी 2010 के आसपास इस फैसले को निरस्त किया था। उस वक्त बीजेपी की सरकार विपक्ष में थी और उस वक्त वो मौन थी, और आज 2024 के अंदर 14 साल बाद में वही सुप्रीम कोर्ट इस डेफिनेशन को जैसी जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन जो गहलोत साहब की सरकार ने पेश की थी, वैसी की वैसी डेफिनेशन आज ये सरकार के देना चाह रही है और उसको सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। अब सवाल ये है कि अगर अरावली की 100 मीटर की पहाड़ी को खनन के लिए लिस्ट पे दिया जाएगा तो वहां का जनजीवन का क्या हालात होगी। ये जो अरावली की पहाड़ियां जब से विकसित हुई है, गुजरात के खेड़ बर्मा से लगाकर राष्ट्रपति भवन तक, तो यहाँ पर 692 किलोमीटर के आसपास की लंबाई में 555 के आसपास तो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही कई लोगों की आस्था है, कई लोगों के बड़े बड़े इतिहास से जुड़े हुए, दूर के जुड़े हुए हैं। और ये मेवाड़ के अंदर जो फैली हुई अरावली के अंदर, जंगलों के अंदर आदिवासियों का, राजपूतों का ऐसा संघर्ष रहा है, शामिल जो साहस और पराक्रम रहा है, जो इतना जल्दी इसको नहीं मिटा सकते। अरावली को मिटाते हैं, हमारा इतिहास मिटाएंगे, हमारा अस्तित्व मिटाएंगे, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, ये हरगिज नहीं हो सकता। उन्हीं जंगलों से हम उस प्रकृति को मानने वाले लोग, प्रकृति और जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, नदी को, पर्वत को, पहाड़ को हम पूछते हैं और इसको हरगिज खत्म होने के लिए नहीं होने देंगे। और ये सवाल मानव जाति का है, मानव समूह का है। जो इंसान से प्रेम करता है वो सभी इंसान इस आंदोलन का हिस्सा बने और अरावली को बचाने के लिए सभी आगे हैं। आज इस ज्ञापन को लेकर आगे अगर नहीं हुआ तो आगे क्या कराएंगे? हाँ, आगे उदयपुर संभाग स्तर पर पूरे संभाग का बड़ा धरना और बड़ा ज्ञापन रहेगा। जिस प्रकार से आज भी देखा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर बाहर आकर ज्ञापन नहीं लिया, तो हमें 2 कदम आगे आना पड़ा। अगर नहीं लेते तो और भी आगे आना पड़ता। वैसे ही हम संभाग स्तर पर भी कहेंगे। उसके बाद में जब राजस्थान की सरकार चलेगी तो विधानसभा के अंदर भी हम बात करेंगे। और जब केंद्र की सरकार, जब संसद चली थी, तब हमारे 84 से बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद जी ने भी इस बात को प्रखरता से वहां पर रखा था। और जब तक अरावली की डेफिनेशन को पूर्ण रूप से यहाँ के लोगों की भावना के अनुरूप बदला नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।